welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Aishwarya and I hope that you all are doing really well. So this video is going to be a day in my life as a 10th grader. Okay, so here I am studying geography. Like I was just revising the chapter manufacturing industries. So this video is going to be kind of motivational video for you all, and yeah, I'll be sharing many of the things with you guys in this video, so stay motivated and watch my video till the end. And guys, if you have not subscribed to my channel yet, then do like, share and subscribe. Also do not forget to drop a lovely comment from your side, kyunki I love to read your comments. And yeah, so apart from that, here I am revising geography. The chapter which I am revising is manufacturing industries. So सब कुछ learn था and I was just revising because revision करना is very important subject like SST. Hi guys, welcome back to my channel. This is me Aishwarya and I hope that you all are doing really well. वैसे तो मैं ये लाइन पहले बोल चुकी हूँ बट फिर भी एक और बार बोल दिया, so don't mind, okay? तो हमेशा की तरह अभी भी हो रहे हैं रात, पर इतनी भी रात नहीं हो रही, like 11 बज रहे हैं, बट फिर भी चलो रात हो गई है. तो अभी आई ऑलवेज से कि आई बी स्टडिंग काइंड ऑफ कोई भी सब्जेक्ट, पर आई वोंट से दिस टुडे क्योंकि मैं सच में पढ़ाई नहीं करने वाली. मैं कुछ काइंड ऑफ बकवास काम करने वाली हूँ जो कि 50% बकवास भी और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक इंटरनल्स में जुड़ने वाले हैं ये मार्क्स. तो ये एक प्रोजेक्ट एक्चुअली. सो द वर्क विच आई एम गोइंग टू डू इज़ पोस्टर बनाना है वो. सो मैं पोस्टर बनाऊंगी एंड आवर टॉपिक इज अरुणाचल प्रदेश. उसके ऊपर कुछ काइंड ऑफ सीनरी, रिवर, लेक, सीनिक ब्यूटी कुछ दिखानी है. तो वही मैं क्या बोलते हैं उसे ओके तो मैं वो बनाने वाली हूँ. सॉरी, प्लीज इग्नोर दैट. ओके, तो मैं वो बनाने वाली हूँ और फिर उसके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है काइंड ऑफ 100 से 150 शब्दों में. तो मैं आई बी डूइंग दैट. एंड और क्या कहना था, और तो कुछ भी नहीं कहना था. सो आई बी डूइंग दैट. ठीक है, वैसे तो मेरा मूड नहीं हुआ. वैसे दिस वॉज द काइंड ऑफ प्रायोरिटी वर्क फॉर मी फॉर टुडे, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट में था, आज करना था. आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों नहीं किया दिन भर, बट कोई नहीं, रात है, रात में कर लेंगे यार, इसमें क्या है. तो रात में अभी यही करते हैं, नो ऑप्शन लेफ्ट. ठीक है, तो एक्चुअली आई वॉज डिलेइंग दिस वर्क फ्रॉम पास्ट 3 to 4 days. सो अभी मुझे ये काम करना ही पड़ेगा फाइनली. एंड सैडली माई विंटर वेकेशन आर गोइंग टू एंड, लाइक लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं. सो और अभी तक सैडली कोई भी न्यूज़ नहीं आई कि डीएम ऑर्डर है या फिर कुछ एक्सटेंड हो रही है हॉलीडेज, ऐसा कुछ भी नहीं आया. होपफुली वेकेशंस एक्सटेंड हो जाए तो दैट वुड बी ग्रेट. सो ठीक है, बनाते हैं पोस्टर. अब ज़्यादा काइंड ऑफ और कुछ नहीं कहूँगी. ठीक है, तो अच्छा बन जाएगा तो फिर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी. ठीक है, पर हंसना मत. ठीक है यार, बहुत आई वोंट से कि बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं इन सब कामों में आई एम नॉट गुड एट दिस वर्क काइंड ऑफ वर्क, तो इसीलिए हंसना मत. चलो हंस भी लेना, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, हंस भी लेना, हंसना होगा तो हंस भी लेना, वाला ठीक है रहने देना, क्योंकि हो सकता है मैं बच्चों जैसे ही कुछ बना दूँ. ठीक है, तो कुछ भी है, बनाना तो पड़ेगा ना यार, सिंस ये ग्रुप एक्टिविटी है. सो अच्छी बात है यार ग्रुप एक्टिविटी, वरना काइंड ऑफ पता नहीं कोलाज और कवर पेज पता नहीं तो क्या क्या बनाना पड़ता. सो मुझे तो यही मिला है कि आई नीड टू डू इट सेल्फ, सो आई बी डूइंग दैट. ठीक है, बिना बकवास किए चलो काम शुरू करते हैं. और हाँ, डिस्क्लेमर, सिंस मुझे रात में नींद ना आए तो मैं गाना चला के आई बी डूइंग ऑल माई स्टफ. तो ठीक है, तो हो जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि फिर पढ़ना भी है या नहीं. ठीक है, तो पहले पोस्टर बना लेते हैं. सो यहाँ पे मैं अपनी पूरी शिद्दत से लग गई पोस्टर बनाने में. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च कि मैं कौन सी सीनरी और क्या बनाऊँ. तो ये सब हो रहा था रिसर्च गूगल पे. फिर मुझे फाइनली एक बच्चों जैसी ड्राइंग कुछ मिली एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. पर ये इतनी भी बच्चों जैसी टाइप की नहीं थी, बट इट डिपेंड्स कि मैं क्या बनाती हूँ. सो या आई वॉज जस्ट लिसनिंग म्यूज़िक एंड अलॉन्ग विद दैट आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क. और बताओ गाइस, क्या हाल चाल, सब कैसा चल रहा है, प्री-बोर्ड वगैरह. एंड आप लोग की प्रिपरेशन लेट मी नो इन माई कमेंट्स बिलो. सो गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर many things with you guys. So here today in this video I'll be sharing my experience of giving pre-board 1 and also the mistakes that I did in my pre-board during pre-board. So that the points will be short and crisp so that बहुत ज़्यादा boring ना हो जाए. ठीक है, so let's start. We'll be talking about main subjects first, which are math, science and SST. So पहले मेरा SST का pre-board था, so let me talk about it. So when I had my pre-board of SST a day before, I was like how
आई एम गोइंग टू गिव माई एग्ज़ाम, क्योंकि पूरी बुक आ रही थी एंड आई वॉज रियली स्केर्ड कि अगर मैं कुछ भूल गई तो क्या होगा, सिंस आई वॉज नॉट मच प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम ऑनेस्टली. बट या इट मतलब ठीक ही ठाक गया. अभी तक तो पता नहीं, रिज़ल्ट का तो कुछ पता नहीं है. पर या और जो मिस्टेक्स जो मैंने करी इन माई फर्स्ट प्री बोर्ड इन SST वो ये थी, इन हिस्ट्री स्पेशली थोरो रीडिंग नहीं हुई थी मेरी. तो उसमें MCQ में जो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन आया था, सो आई वॉज कन्फ्यूज्ड इन दैट, और मे बी शायद वो गलत भी हो गया होगा, तो आई डोंट नो. सो इससे आई लर्न दैट वी शुड डू द थोरो रीडिंग ऑफ एवरी चैप्टर. थोरो रीडिंग हर चैप्टर का करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे बीच में एजर्शन रीज़न पूछे जाते हैं, MCQ पूछे जाते हैं. सो एक नंबर ऐसे काउंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर कट जाता है. सो अब मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू द मैप वर्क. जैसे मैं यहाँ पे iPad में कर रही थी, तो iPad में करना इट वाज मतलब मज़ा आ रहा था. और मैप वर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइज़, क्योंकि मैप वर्क में बहुत इट्स वेरी स्कोरिंग और बहुत जल्दी नंबर मिल जाते हैं. सो डू प्रैक्टिस देम. सो इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ में मैं यही कहूँगी कि समवेयर आई वॉज लैकिंग इन रिमेंबरिंग ऑफ फॉर्मूला. तो फॉर्मूला ज़रूर से लर्न कर लो यार, क्योंकि जो चैप्टर्स हैं जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर वगैरह, तो इसमें फार्मूला का बहुत बड़ा मेजर रोल है. सो डू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज इन मैथ्स, ठीक है. एंड साइंस का भी इट वॉज ओके, बट या रिविजन इज़ ऑलवेज नीडेड इन साइंस.